उनके बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल का बढ़ गया है, जिस वजह से यूट्रस बल्की हो गया है। कुर्सी पे बैठे रहना, बैठ के ही सब काम करना, दूध और गुड़ का कोई संयोग नहीं आया। नहीं है। चॉकलेट अच्छी मानी गई, लेकिन उसमें भी इतना मीठा होता है कि हमें पता नहीं चलता उसका मीठा। अभी खाना खाया, अभी किसी ने आइसक्रीम दी, वो भी ले लो। और पीरियड्स में खासकर मैं गुरुजी महिलाओं की तरफ से ये प्रश्न करना चाहता हूँ आपसे। आजकल खूब देखा जाता है कि हर दूसरी महिलाएं पीसीओएस, पीसीओडी नामक बीमारियों से पीड़ित है बहुत ज़्यादा, और जब वो डॉक्टर्स के पास जाती हैं तो उनके कहते हैं कि उनके बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल का बढ़ गया है, जिस वजह से यूट्रस बल्की हो गया है, और जो ज़्यादा एज की फीमेल्स हैं उन पे फाइब्रॉइड देखा जाता है। तो इसमें हम क्या चिकित्सा हम यूजुअली करते हैं? और मेरा मानना, सभी वैद्यों का मानना है कि हम कफ शामक चिकित्सा करते हैं, जिनमें न्यूट्रिशन, हाई न्यूट्रिशन वाली फूड्स होते हैं, हम उसको रोक कर अच्छी लघु चीज़ें देते हैं डाइट पे, और साथ साथ में वैसी गांठ को शमन करने वाली चीज़ें लगाते हैं साथ साथ में। आप इसमें क्या अपनी राय देना चाहेंगे? ज़रूर सभी वैद्यों के लिए बताएं। देखिए, उपचार के दृष्टिकोण से तो आप कर रहे हैं कफ शामक चीज़ें और रक्त शोधक चीज़ें, कोष्ठ शोधक चीज़ें, कुछ कटु तिक्त, ये सब चीज़ें जिससे अग्निवर्धन हो, रक्त दृष्टि समाप्त हो। लेकिन जब तक महिलाएं बीच का पोर्शन नहीं चलाएंगी, जो कि आजकल सिटिंग वाला ज़्यादातर कल्चर हो गया है। जी बिल्कुल। कुर्सी पे बैठे रहना, बैठ के ही सब काम करना। चौका चूल्हा भी पहले तो नीचे बैठती थी, अच्छे से उठना बैठना चला लगा रहता था दिन में 25 बार। अब वहीं खड़े खड़े बटन ज़्यादातर प्रेस होते हैं, तो ऊपर से हाथ भी चल रहे हैं, गर्दन भी घूम रही है, टांगे भी आना जाना लगा रहता है, तो चल रहे हैं हम। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? मध्य प्रदेश में। ये हमने बहुत कम कर दिया इसको चलाना। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे रक्त अच्छे से प्रवाहित नहीं होता, उसको उष्ण नहीं कर पाता, ठंडा होने लगता है, शिथिल होने लगता है, तो बल्कि तो होगा ही। बिल्कुल। आप कोई भी वैद्य, कोई भी औषध चला लीजिए, कई बार आपको भी लगेगा कि ये औषध बेकार चली गई, यहाँ एक औषध काम नहीं करे, ऐसा लग सकता है आपको। वो तभी होता है कि जब वो संतुलन नहीं बैठा पाते अपने शरीर का, जो खाया उन्होंने और जो उनको बाद में श्रम करना है। और खाने के कॉम्बिनेशंस का बड़ा ध्यान रखना होता है कि कफ पित्त कारक चीजें न लें। महिलाएं खा लेती हैं सब, जी। जैसे कि मैंने गुड़ वाली चाय की बात की, तो बहुत लोगों ने जम करके विरोध किया। हालांकि आप खुद जानते हैं दूध और गुड़ का कोई संयोग नहीं आया। नहीं है। और पत्ती डल जाने से दूध बदल थोड़ी जाएगा, दूध तो उसमें है ना। बिल्कुल। जब उसमें गुड़ और दूध एक साथ मिलेगा तो वो कफ भी बढ़ाएगा, पित्त भी बढ़ाएगा। और ये कफ पित्त एस्ट्रोजन को बढ़ा ही सकता है तेजी से। और कफ पित्त बढ़ाना सिर्फ गुड़ वाली चाय नहीं, कोई ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आप चॉकलेट्स की बात करते हैं। हालांकि चॉकलेट अच्छी मानी गई, लेकिन उसमें भी इतना मीठा होता है कि हमें पता नहीं चलता उसका मीठा, क्योंकि उसकी चॉकलेट कड़वी होती है। उसको मीठा करना है अगर, तो उसमें कितना मीठा एक्स्ट्रा डल जाएगा जो आपको पता नहीं चलेगा। अब वो भी चीजें, अब वो भी उष्ण है चॉकलेट। ऐसी चीजें भी खाने से थोड़े समय के लिए तो उनको डोपामिन और ये सब चीजों में, हार्मोन्स में स्पाइक मिलती है, तो बड़े खुश होते हैं लोग कि हम तो ये हेल्दी है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो उनको कफ पित्त बढ़ा गया। इसी तरह कॉम्बिनेशन में उनको पता नहीं चलता, गर्म पे ठंडा, ठंडे पे गर्म। अभी खाना खाया, अभी किसी ने आइसक्रीम दी, वो भी ले ली। ये चीजें तो अब जो गलतियां हो गई उससे समस्या हो गई। अकेले आयुर्वेद पे निर्भर न रहे, आयुर्वेद में जो करना है वो करिए, जो आप चिकित्सा करते हैं, बिल्कुल है ना। उनको आप सुबह उठ करके सब्जियों के जूस दीजिए, शाम को सूप दीजिए, थोड़ा फाइबर बढ़ाइए, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दीजिए, चावल, गेहूं, ऐसे थोड़ा कम कार्बो वाले अनाज, मिलेट्स शुरू कर दीजिए। थोड़ी कड़वी चीजें, करेला, एक दिन बथुआ, एक दिन मेथी, फिर एक दिन करेला, थोड़ा कड़वे का थोड़े समय बढ़ा लीजिए। और पानी ज्यादा पीजिए जी। और व्यायाम, कि ये मध्य का भाग चले, सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, बटरफ्लाई करना, चक्की चलाना, साइकिलिंग करना, लेट के साइकिलिंग कर लें, एक टांग से कर लें, कुछ करें जो मध्य का पोर्शन अगर चलेगा। और पीरियड्स में खासकर विरुद्ध चीजें ना करें, अंदर रुक जाती है नहीं तो चीजें। पीरियड्स में ही वो एसी अवॉइड करें, पीरियड्स में वो ठंडी चीजों का सेवन ना करें, सिर के बालों को ना धोएं, सिर में ठंडा पानी न डालें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स न लें ज्यादा। वायु चली जाती है। आप पढ़ रहे थे एक दिन, बिल्कुल, माधव निदान ग्रंथ में, जी बिल्कुल, कि वायु पेल्विक रीजन में कैसे चली जाती है, पेटू भाग में, चाहे वो ओवरीज हो, टेस्टिस हो, पुरुषों के अंड कोश और उसके आसपास के जितने भी रीजन है, वहां वायु कैसे जाती है।
रुक्ष चीज लेने से, रुक्ष भी हो जो, रुक्ष, लघु भी लघु हो हो, शीत हो। और शीत भी। अब रुक्ष, लघु, शीत तीनों क्राइटेरिया कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल। ये पूरा करती हैं। तो अगर जो कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ज्यादा लेते हैं, उनको भी ये दिक्कतें हो सकती हैं। बिल्कुल। तो कृत्रिम जीवन शैली को तो छोड़ना ही पड़ेगा। और कई लोग कहते हैं अरे वो भी तो ले रहा है, वो भी तो ले रहा है। सबकी प्रकृति अलग अलग है। आप किसी खुश्क चीज पे थोड़ा घी डलेगा, वो सोख लेगी। पहले से जो ऑयली है उसको जल्दी पकड़ा जाएगा। तो ऐसे ही गर्मी जो पहले से गर्म है उसको अगर कोई गर्म चीज देंगे तो वो जल्दी पकड़ा जाएगा। जो ठंडा पड़ा वो कुछ देर ज्यादा सह जाएगा। तो देखने में लगता है वो भी वैसा कर रहा है, वो भी वैसा कर रहा है, हम भी क्यों ना करें। सबकी बॉडी अलग अलग है, बैलेंस कुंजी। निरोगी रहना हम सबका मौलिक अधिकार है, इससे हमें कोई वंचित नहीं रख सकता। और हम सब पे बहुत उपकार हैं हमारे ऋषियों के, जिन्होंने हमें योग, आयुर्वेद जैसी विधाएं दी। और इन विधाओं का सही तरीके से पालन करते हुए हमने स्थापना की है आनंदम आयुर्वेद के चिकित्सालयों की, जो कि अमृतसर, पंचकुला और वृंदावन जैसे स्थानों पर आपको सेवाएं दे रहे हैं। आप वहां जाकर के जब हमारे वैद्यों से परामर्श करेंगे तो वे आपको आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों और मेरे खुद के जो निर्देश हैं, जिससे कि रोगी का जल्द से जल्द जो भला हो सके, इस भावना को ध्यान में रख करके हमने ऐसे प्रोटोकॉल्स, ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत वहां पर, आदर्श वहां पर स्थापित किए। आप वहां जाकर के चिकित्सकों से जब आप मिलेंगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपने आयुर्वेद की विधा को सही ढंग से प्राप्त किया है। आप जाकर के जरूर उनसे मदद लीजिए। जो लोग भी फंसे हुए हैं रोगों में, व्याधियों में, उनका भला हो, ऐसी भावना से मैंने आप सबको ये सेवाएं आप सबके लिए शुरू की हैं। आप जरूर से जाकर के इनका लाभ